गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझने जा रहे हैं। तो देखिए, टाइटल है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया पहला टॉपिक है, उसके बाद हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया में भी जब हम पहला, वैसे तो बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, सर्किल, सॉरी स्फीयर, हेमीस्फीयर, लेकिन अभी हमें सिर्फ यहाँ पर कोन के बारे में समझना है। तो ये जो कोन होता है वो कैसे बनता है और कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे सिंपल तरीके से देखिए, अगर आप एक सर्किल बनाते हैं और उसकी कोई भी दो रेडियस को ज्वाइन करके, और जो सेक्शन बनता है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको अगर आप बाहर निकाल देते हैं इस तरह से, देखिए ये अगर आप ऐसे दो रेडियस को, मैंने एक सर्किल बनाया और उसकी दो रेडियस को सेंटर से इस तरह से ज्वाइन करके कट करके निकाल दिया, तो इसको कहते हैं सेक्टर। और जब इस सेक्टर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं तो ये बन जाता है कोन। ये एक बड़े सर्किल के सेक्टर को, ये हमने एक्चुअल में डायमीटर ले रखा है, हाफ सेमी सर्किल ले रखा है, डायमीटर लिया हुआ है। दो रेडियस ये भी होती हैं, बट ये स्ट्रेट रेडियस है, सीधा एक रेडियस के साथ अपोजिट रेडियस। तो ये दूसरा कोन हमने इसी तरह से बनाया हुआ है। अब आपको ये समझना है कि जो कोन हो, जो बनता है कोन इस तरह से, उस कोन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स है जो हमें समझना है। तो सबसे पहले कोन बनता कैसे है, किसी सर्किल के सेक्टर को जब हम फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, ज्वाइन, दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं तो कोन बन जाता है। सिंपल सा पॉइंट है। अब इस कोन को जब हम इस तरह से 3D शेप में लेते हैं तो यहाँ नीचे देखिए एक सर्किल बनता है, तो ये कहलाता है बेस ऑफ द कोन। बेस हमेशा सर्किल होगा, हमारे सिलेबस में जो है वो सर्कुलर बेस है। और जो बेस होगा, या जहाँ पर ये दोनों रेडियस मिलती हैं, जो सेंटर होता है, जिस सर्किल से आपने काटा उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे आके वर्टेक्स बन जाता है। तो ये दोनों कोन्स में आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर आपको टॉप दिख रहा है ये वर्टेक्स है, कोन का वर्टेक्स। तो आप देखेंगे ये हमने यहाँ से कोन बनाया, दिस इज टॉप कॉर्नर इज वर्टेक्स, उसकी वर्टेक्स, और नीचे जो बेस है, जो सर्कुलर बेस है, उस बेस पर नीचे हमें ऐसे इमेजिन करना पड़ता है। अगर मान लो हम इसको एक सर्किल से कवर कर दें, इसके बेस को, तो एक सर्किल का यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। तो ये बेस का सेंटर होता है सी। सी से सरकमफेरेंस की तरफ जाते हैं, ये जो बाउंड्री दिख रही है ये सरकमफेरेंस कहलाती है, क्योंकि ये सर्किल है तो सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसको, या पैरामीटर कहते हैं, उसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। तो सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की जो दूरी, डिस्टेंस होती है, उसको रेडियस बोलते हैं। ये आर लिखा है, सी आर इज स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कोन, या रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। क्वेश्चन में सिंपल दिया रहता है रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, या सिंपल रेडियस ऑफ द कोन। तो ये रेडियस है। ये जो लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, अगर एक जो पॉइंट है सरकमफेरेंस का, उससे सी सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं तो ये कहलाने लगता है डायमीटर। जैसे यहाँ पर ये रेडियस है, अगर हम इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल होती हैं, बट ये बन जाएगा टोटल, अगर हम इसको सी लें तो BC कहलाने लगता है डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा डबल रेडियस का होता है, ट्वाइस होता है। तो अगर ये R है तो ये 2R है। अब आते हैं इस पर, ये जो आप देख रहे हैं V2R, यहाँ से यहाँ तक की जो तिरछी वाली लाइन है, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब समझते हैं आप, जो इंक्लाइंड हो, थोड़ा झुका हो, तिरछा हो। तो स्लैंट हाइट को हमेशा L से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वर्टिकल हाइट है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से सीधा नीचे जो बेस है, उस बेस तक की जो हाइट होगी वो कहलाती है सिंपल हाइट ऑफ द कोन, H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या समझा। सबसे पहला, जो कोन है उसकी जो हाइट है, अगर वो 90 डिग्री बना रही है यहाँ पर, तो उसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट एंगल से बनाया गया है, इसका नाम राइट सर्कुलर कोन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 90 नहीं बना रही है तो कौन कैसे बनेगा। तो ऐसे भी कौन हो सकते हैं
कि आपका बेस वैसे ही सर्कुलर है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन जो हाइट है वो 90 डिग्री ना बना के लेस देन 90 डिग्री बना रही है। ऐसा कौन बन सकता है? अब ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है। तो इस तरह का केस भी हो सकता है, बट इस तरह के सिलेबस में हमारे नहीं है। हमें सिंपल राइट सर्कुलर कोन समझना है, यानी ऑलवेज दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो जब भी आप कोन के बारे में समझेंगे, पहले तो राइट सर्कुलर कोन की मीनिंग मालूम होना चाहिए। फिर आता है बेस ऑफ कोन। तो बेस इज ऑलवेज सर्कुलर या सर्किल कह सकते हैं। सेकेंड, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है उसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी से करते हैं नॉर्मली। फिर थर्ड पॉइंट आता है, जो बेस है वो सर्कुलर है, तो उसकी रेडियस क्या है? रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है स्लेंट हाइट। ये आर को आप यहाँ लिख सकते हो सी आर, वी तो वी होगा। स्लेंट हाइट को हम किससे लिख सकते हैं? पर ये हाँ वी आर हो जाएगी, वी टू आर स्लेंट हाइट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और नेक्स्ट है हाइट। इसके लिए कोई वर्ड नहीं लगाया आगे कौन सी हाइट है, सिंपल हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट। तो ये आपको लिख सकते हैं सी वी, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और पॉइंट आता है फिर कि ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं एच, एल और आर, ये देखिए एच, एल और ये आर, ये एक राइट एंगल की साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या आप अपोजिट भी लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ता। दो नंबर को ऐड करने में उनका आर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पाइथागोरस थ्योरम से बनाया गया है। तीनों के आपस में रिलेशन है, तीनों के बीच में एच, आर और एल के। तो कोन का बेस समझना है, इतनी सारी बातें आपको आनी चाहिए। इसके बाद फिर आता है पहली एक्सरसाइज, जब हम शुरू करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ इस छोटे से वीडियो में इंट्रोडक्शन मैंने बताया। सर्कुलर कोन जिसका बेस सर्किल हो, राइट सर्कुलर कोन जिस पे हाइट बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये नीचे सेंटर बोलते हैं, ये दिखता नहीं है, आप ये देखेंगे, ये भी मैं बता दूं। नॉर्मली अगर हालो कोन है मीन्स बीच से खाली है, तो आपको ये सेंटर नहीं दिखेगा, रेडियस नहीं दिखेगी। लेकिन अगर जैसे आइसक्रीम कोन होता है ना, या जोकर का कैप होता है, ये सारे कोन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम आइसक्रीम कोन के टॉप को इस तरह से आइसक्रीम, उसमें अगर आप ऊपर ऊपर का आइसक्रीम हटा देंगे तो टॉप पर आपको एक पूरा सर्किल दिखने लगेगा, उसका सेंटर भी आप पता कर सकते हैं। सो सेंटर, रेडियस, स्लेंट हाइट, हाइट एंड वर्टेक्स। अब ये जो एरिया है जिससे ये पेपर है जो आपको दिख रहा है पूरा, ये इधर का और ये सारा मिला के, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि जब हम कोन के बारे में सोचते हैं तो ये देखिए ये कर्व सरफेस एरिया पूरा मुड़ा हुआ है, कर्व्ड मीन्स मुड़ा हुआ। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।